देखिए, हर चीज शुरुआत आपकी सहूलियत के लिए की गई थी। हर चीज की शुरुआत आगे जाके हमने चीजें बिगाड़ दी, नाम भगवान का लगा दिया। आई गई, उनके पीछे कुछ कारण होते थे। अब मैं आपको बताऊं, टच करने को कि बच्चे ना जल्दी से मानते नहीं है। तो आप अभी भी अगर नोटिस करें, साइंटिफिकली प्रूवन ज्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। बच्चे मानते नहीं थे तो उनको बोल दिया टच नहीं करना, खराब हो जाएगा। कोई खराब नहीं होता, टच करके देख लीजिए खराब होता है क्या। तो ये बातें बनाई गई, पहले रीजन अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है, अब थिंग्स हैव चेंज्ड। आवश्यकता नहीं है। अगर आप बंदे बंदे भी हैं, यू कैन स्टिल अटेंड हरि कथा। आप सुनिए भगवान के बारे में और सारी भगवान का नाम लीजिए। इसके लिए शरीर की शुद्धता आवश्यक नहीं है। और भगवान नाम के लिए किसी को भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, कोई भी चीज बाधक नहीं बन सकती है। संत कबीरदास जी गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, धरती को कागज करूं, लेखनी सब बन राय, और सात समुद्र को मसी करूं, गुरु बिन लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस पूरी पृथ्वी को यदि मैं कागज बना लूं, और पूरे जंगल को मैं लेखनी यानी कलम बना लूं, और पूरे समुद्र को यदि मैं इंक बना लूं, स्याही बना लूं, फिर भी गुरु के गुण को मैं नहीं लिख सकता। गुरु की महिमा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इसलिए गुरु के हाथ में संपूर्ण जीवन मानव का गुरु के हाथ में ही होता है। वह चाहे तो भगवत प्राप्ति करा दे, और वह चाहे तो नरक का गामी भी बना सकता है। आध्यात्मिक जगत में 4 स्तंभ बताए गए हैं गुरु, और वो स्तंभ चारों पुरुषार्थ गुरु के हाथ में ही होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। गुरु के बिना ये संभव नहीं है। हम यदि भक्ति काल की बात करें तो रामायण में तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है कि जब माता सीता जी वन को गईं तो रावण एक साधु का भेष रख करके आया और माता सीता को छल लिया। माता सीता भी भ्रमित हो गई। तो हम लोग तो एक मानव हैं। माता जगदम्बा परम्बा जो आदि शक्ति हैं, जब वो भ्रमित हो गई तो हम तो एक कलयुगी मानव हैं। हम भ्रमित क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आज के समय बहुत सारे पाखंडी डोल रहे हैं जिनको शास्त्रों का शाह भी नहीं पता है। वो अपने आप को शास्त्र ज्ञाता कहते हैं और समझते हैं। व्यासपीठ पर बैठ करके ऐसे ऐसे आत्मक बोध कराते हैं महाराज, जो कि व्यासपीठ की परंपरा को उनको ज्ञान नहीं है कि व्यासपीठ की परंपरा क्या है। महर्षि वेदव्यास ने इसका विशुद्ध विवेचन किया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरः, वक्ता कार्योस्ति निष्प्रह। वक्ता कैसा हो? जो व्यासपीठ पर विराजमान हो, बोले विरक्त हो, वैष्णव हो, प्योर वेजिटेरियन हो, वेदों का, शास्त्रों का। क्योंकि हमारे यहाँ तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कार्य कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र के प्रमाण ही मान्य है। परंतु आज के ये तथाकथित जो व्यासपीठ पर जाकर के बैठ जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में पहचाने जाते हैं, अपनी अपनी फैन फॉलोइंग सभी बढ़ाने में लगे हुए हैं। जो आज के यूथ्स हैं, युवा हैं, उनको भी पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता है। या तो आप कहें कि देना नहीं चाहते हैं, यह अधूरा ज्ञान दे करके छोड़ देते हैं, इसीलिए वह असत मार्ग पे चले जाते। वह सत मार्ग पे न चल करके वो फिर धर्मद्रोही बनने लगते। लेकिन यदि हम खुल के बोलेंगे तो हमारी अनफॉलोइंग होने लगेगी, इसलिए नहीं बोलते हैं खुल के। महर्षि वेदव्यास स्वयं कहते हैं कि वक्ता कैसा हो? विरक्त होना चाहिए, संसार से विरक्ति हो, मन में लालच कोई ना हो, वैष्णव हो, प्योर वेजिटेरियन हो, ब्राह्मण हो, और वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता हो। यदि वेद से, शास्त्र से कोई यदि दृष्टांत भी देना पड़े तो सकुशल दे सके, क्योंकि व्यास मंच पे बैठने के बाद वह नारायण का स्वरूप हो जाता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। और सच्चे गुरु की पहचान उसके ज्ञान से ही होती। क्यों? राजा की पूजा तो उसके देश में होगी, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसलिए एक व्यास का यह दायित्व बनता है, एक सद्गुरु का यह दायित्व बनता है कि व्यासपीठ पर बैठकर बोलने वाली